नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन सिग्मा स्क्वायर आई इज नॉट नोन। तो जो अभी इसमें यहाँ से सिर्फ आपको गुजराती में सिर्फ ये वाली लाइंस लेकर चलनी है, इसके बाद ये कुछ भी नहीं करना है, फिर आप डायरेक्ट यहाँ अजम्पशंस पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप करेंगे। फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने हम जब सिग्मा स्क्वायर आई नोन था तो आपने डायरेक्टली WLS और GLS मेथड लगाया और आपने ब्लू एस्टिमेटर्स फाइंड आउट करे हैं। अब इन केस ऑफ सिग्मा स्क्वायर आई इज नॉट नोन, तब आपको कुछ असम्पशंस लेकर चलनी पड़ेंगी, कुछ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, उससे आप कैसे आप उसको सॉल्व करके हेट्रिक की प्रॉब्लम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो लेट्स कंसिडर कि वही ओरिजिनल मॉडल है आपका, 2 वेरिएबल मॉडल है। तो फर्स्ट असम्पशन है कि व्हेन एरर वेरिएंस इज प्रोपोर्शनल टू xi स्क्वायर, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर xi स्क्वायर। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो और हमने टेस्ट किए थे या ग्राफिकल मेथड्स, प्राबाक टेस्ट और ग्लेशियर टेस्ट, ये अपने बिलीव करके चलते हैं कि जो वेरिएंस ऑफ ui है मीन्स दिस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज xi। जैसे यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं आप कि ये हम शो कर रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इधर कि नेगेटिवली हो या पॉजिटिवली हो, बट ये क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, अब एक चीज़ ये याद रखना, अगर यहाँ पर हम xi स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, xi स्क्वायर ले रहे हैं, तो जब हम डिवाइड करेंगे ओरिजिनल मॉडल को तो इसके स्क्वायर रूट से, ये मीन्स xi स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सिंपल x, तो हम उससे डिवाइड करेंगे। यानी कि जब हम ओरिजिनल मॉडल को डिवाइड करेंगे xi से β1 प्लस β2 ui xi, ये आ गया आपके पास। नाउ वेयर vi आपका क्या हो जाएगा, इज द ट्रांसफॉर्म डिस्टर्बेंस टर्म, ट्रांसफॉर्म मीन्स ui बाय xi vi हो जाएगा, और हम ये अज्यूम करके चलेंगे दिस सेटिस्फाइज द असम्पशंस ऑफ OLS, तो इक्वल्स टू है। नाउ अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम कहेंगे सिग्मा, ये चीज़ चेक करने के लिए कि इस vi में हेट्रो की प्रॉब्लम है या नहीं, बिकॉज दिस इज आवर ट्रांसफॉर्म मॉडल। अब इसमें चेक करने के लिए कि इसमें भी हेट्रो की प्रॉब्लम है या नहीं है, आप फॉर्मूला लगाएंगे समेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ vi स्क्वायर, vi इज ui xi, इसका सॉल्व किया आपने, इसका आगे वैल्यू सिग्मा स्क्वायर विच इज नाउ कांस्टेंट वैल्यू एंड दस होमोसिडास्टिक। तो यहाँ पर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ऑल्सो कि नोटिस दैट जो आप एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल मॉडल में जो था आपका इंटरसेप्ट टर्म क्या थी, β1, और जो आपका ट्रांसफॉर्म मॉडल है उसमें आपके इंटरसेप्ट टर्म क्या बन गई है, β2, और वेरिएबल किसके साथ आ गया, β1 के साथ। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर। सेकेंड असम्पशन क्या हो जाएगी इसकी कि टेक देयर वेरिएंस इज प्रोपोर्शनल टू xi। अब यहाँ सिंपल xi से हो गया, दैट इज अब जब हम डिवाइड करेंगे फिर से यहाँ डिवाइड करेंगे xi से है, प्रोपोर्शनल है तो यहाँ डायरेक्टली जाएगा। ये स्क्वायर था इसलिए थोड़ा कर्वी था, क्वाड्रेटिक डायग्राम्स कर्वी होते हैं तो इसलिए थोड़ा सा ये कर्वी बना है। ये हम कह रहे हैं x है, डायरेक्टली लीनियर वैल्यू है, तो लीनियर है तो कर्व पॉजिटिव स्लोप ही रहेगा बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट लीनियर लाइन रहेगी बिकॉज x है, लीनियर टर्म है। अब मैंने बताया था अगर x है यहाँ पर तो उसके स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे, तो हम सिमिलरली फिर से हमने डिवाइड किया, वही सेम स्टेप किया है। फिर से हम यहाँ पे वही करेंगे कि इसकी vi की हम फिर से वैल्यू चेक करेंगे, आप खुद से निकाल के देखेंगे यहाँ पर, यानी कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ vi स्क्वायर निकालेंगे, वो आपका फिर से सिग्मा स्क्वायर आएगा। आप सॉल्व करके देखेंगे खुद से, फिर से हम ये प्रूव कर देंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हेट्रो की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और एक होमोसिडास्टिक वैल्यू लेकर आ रहे हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि नोट एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ट्रांसफॉर्म मॉडल। अब ये एक ट्रांसफॉर्म मॉडल हो चुका है आपका कि इट हैज़ नो इंटरसेप्ट टर्म। अब इस वाले ट्रांसफॉर्म मॉडल में तो कोई इंटरसेप्ट टर्म है ही नहीं, देयरफॉर वन will have to use regression through the original model to estimate β1 and β2। मतलब आपको अलग से इसका ओरिजिन से ही आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। we have to run the regression from origin to find the value of β1 and β2। मतलब आप डायरेक्टली इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते बिकॉज कोई भी टर्म यहाँ पर इंटरसेप्ट टर्म नहीं है, इनके दोनों के साथ ही क्या है, वेरिएबल टर्म है। ओके, नाउ थर्ड असम्पशन, द एरर वेरिएंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मीन वैल्यू, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi होल स्क्वायर। अब इसमें कहते हैं कि जो एक तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi की वैल्यू पता है, β1 प्लस β2 xi, ये बिल्कुल हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। दूसरा हमने कहा जब अगर आपने यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi स्क्वायर लिया तो हम डिवाइड करेंगे ओरिजिनल मॉडल को टू ट्रांसफॉर्म मॉडल, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi से।
यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई से। तो जो ये आपका क्या बन गया ट्रांसफॉर्म मॉडल, और ट्रांसफॉर्म मॉडल की एरर टर्म क्या हो जाएगी यू आई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई। मीन्स अब आपका वी आई क्या बन गया यू आई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई। अब इसका अगर हमें चेक करना है कि ये इसका जो वेरिएंस है वो हेट्रोसिडास्टिक है या होमोसिडास्टिक है, तो कैसे करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई स्क्वायर मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई का स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, अभी ये आपको ऑलरेडी अभी हमने इसको कंज्यूम किया है कि इसकी वैल्यू कितनी है सिग्मा स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम कह रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ओनली एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि अगर मान लो हम क्योंकि ये टर्म क्या आई कांस्टेंट और फिर से उसकी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो वो भी सेम ही आएगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई होल स्क्वायर ही रहेगा ये भी। दिस विल कैंसिल आउट दिस, तो क्या बच जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर। दिस शोज दैट कि जो ट्रांसफॉर्म मॉडल की एरर टर्म है दिस विल बी होमोसिडास्टिक। Okay, now last method is log transformation. Log transformation means when we convert the original model into double log model. Double log means कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी लॉग में होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल भी लॉग में होगा। तो ये कहते हैं जनरली जो ये लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो मॉडल आता है इट रिड्यूसेस हेट्रोसिडासिटी, मतलब इस मॉडल में एज कम्पेयर टू दिस मॉडल हेट्रोसिडासिटी की प्रॉब्लम कम होगी, बिकॉज लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कंप्रेसेस द स्केल इन विच वेरिएबल्स आर मेजर्ड, कि ये कंप्रेस कर देता है स्केल को जो वेरिएबल्स है जिस स्केल में वेरिएबल्स मेजर करते हैं हम। नाउ ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ लॉग ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल इज दैट द स्लोप कोफिशिएंट बीटा 1 मीन्स द कोफिशिएंट टर्म ऑफ दिस log x I that is beta 1 measures the elasticity of y with respect to x। ठीक है, जब हमने सॉल्व करेंगे जब आपने डबल लॉग मॉडल किया था तो आपने बीटा 1 की वैल्यू जो निकलती थी वो होता था बीटा 1 इज इलास्टिसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका एक एडवांटेज ये भी है। तो बस यहाँ पर आपकी ये मेथड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये फ्यू मेथड्स, ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम अपने मॉडल में हेट्रोसिडासिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।